तो अपन बता रहे थे परचेजेज को सीआर करना, कि परचेजेज किन किन परिस्थितियों में सीआर होता है। उसमें मैंने एक बताया था, आपसे माल नष्ट होना। इसकी एंट्री बताई थी लॉस बाय फायर अकाउंट या टू परचेजेस। लेकिन इसमें दो चीज होती है, यानी माल जिसमें आग लगी है वो बीमित है या अबीमित। तो इसमें दो परिस्थितियां, पहली है यदि माल अबीमित हो, अबीमित का मतलब होता है कि उसका बीमा नहीं करा रखा हो, तो उसकी एंट्री केवल होती है, पहली एंट्री होगी आग लगने पर लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग। यानी ये जो नुकसान हुआ है, माल में आग लगी है, इस माल की पूर्ति अर्थात इस हानि की पूर्ति अपन P&L से करते हैं, लाभ हानि खाते से। यहाँ आती है लागत में। दूसरी एंट्री होगी इसमें आग से नष्ट हुए माल, नष्ट हुए माल को हानि मानकर लाभ हानि खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यानी ये हानि है, इसलिए इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, P&L में, और उसकी एंट्री होती है P&L, यानी इसको बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर। नष्ट हुए माल का लागत मूल्य। ये दो एंट्री तब होती है जब माल अनियमित हो, अर्थात माल का बीमा नहीं कराया गया हो। दूसरी स्थिति होती है यदि माल का बीमा करा रखा हो, यदि माल बीमित हो। सेकंड है बी, यदि माल बीमित हो अर्थात उसका बीमा करा रखा हो। तो इसमें सबसे पहली एंट्री होगी माल में आग लगने पर, सबसे पहले आग लगेगी और हम उसकी एंट्री करेंगे वही लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेज। यहां वही लागत मूल्य, सेकेंड एंट्री माल बीमित है, अब माल का बीमा संपूर्ण स्वीकृत किया है या आधा किया है, कोई जरूरी नहीं है, दोनों हो सकता है। मान लो आपके 5,000 रुपए के माल में आग लगी, बीमा कंपनी ने केवल 4,000 स्वीकृत किए, तो इसमें बीमा कंपनी द्वारा
बीमित माल की स्वीकृति देने पर या दावे को स्वीकार करने पर, जो दावा किया जाता है दावे को स्वीकार करने पर। अब इसमें दो चीजें, पूर्ण या आंशिक, तो इसमें दोनों चीजें। पहला है यदि बीमा कंपनी द्वारा संपूर्ण दावे की राशि स्वीकृत की जाती है, पूरी राशि, जितनी राशि हमने जैसे 5,000 का दावा किया है और कंपनी ने 5,000 के दावे को स्वीकार कर लिया, तो इसकी एंट्री होती है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर टू लॉस बाय फायर। स्वीकृत राशि ये स्थिति होती है जब अगर मान लो संपूर्ण दावा स्वीकार नहीं किया गया, आंशिक किया है, तो अथवा पोजीशन इसकी यह है अथवा यदि बीमा कंपनी द्वारा आंशिक का मतलब होता है कुछ हिस्सा, कंपनी द्वारा आंशिक रूप से दावा स्वीकार करने पर आंशिक रूप से दावा स्वीकार करने पर, तो इसकी एंट्री होगी जितना दावा स्वीकार किया जाता है इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर P&L अकाउंट डीआर टू लॉस बाय फायर। यहां स्वीकृत राशि, यहां अस्वीकृत राशि और यहां संपूर्ण दावे की राशि। यदि आपने 5,000 रुपये का दावा किया है, बीमा कंपनी ने 4,000 रुपये स्वीकार किए, तो 4,000 यहाँ और 1,000 यहाँ, 5,000 हो गए। अंतिम प्रविष्टि तीसरी, बीमा कंपनी से स्वीकृत राशि प्राप्त करने पर बैंक अकाउंट डीआर टू इंश्योरेंस कंपनी प्राप्त राशि, ये 3 एंट्री होगी, इससे ज्यादा कोई एंट्री नहीं होगी। अब आगे इसके अलावा है मिश्रित प्रविष्टियां। क्या होती है मिश्रित प्रविष्टियां? इसके अंदर दो एंट्री को एक में किया जाता है। मिश्रित प्रविष्टियां
जब दो या दो से अधिक प्रविष्टियों को एक साथ मिला करके किया जाता हो तो उसे मिश्रित प्रविष्टि कहते हैं। लेकिन इसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त, यानी जो लेखा है, लेखे की तिथि समान हो, यानी जो भी लेन देन हो, जो भी ट्रांजेक्शन हो, वो एक ही तिथि को हो। आपका जन्म 3 तारीख का है तो दूसरी भी 3 तारीख की होनी चाहिए। और दूसरी स्थिति है प्रत्येक प्रविष्टि, कौन सी प्रत्येक प्रविष्टियां जिनको अपन मिश्रित प्रविष्टि बना रहे हैं, एक समान हो। एक समान होने का मतलब है कि वो संबंधित हो, एक ही कार्य से संबंधित हो। यदि दो परिस्थितियां हैं तो ही हम मिश्रित प्रविष्टि करेंगे। जैसे आप सुनो, एक आप 3/9/2020 को एंट्री कर रहे हो और इसमें राम से 5,00,000 रुपए का माल खरीदा और 3 तारीख को ही शाम को 6,000 रुपए का माल बेचा, तो ये क्या दोनों प्रविष्टि हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि एक में माल खरीदा, एक में माल बेचा, तो दोनों प्रविष्टि कैसे हो जाएंगी? एक जोड़ के समान नहीं हो सकती। एक ही तिथि है लेकिन परिस्थिति अलग अलग है, इसलिए दोनों की प्रविष्टि अलग अलग होगी। एक प्रविष्टि कब होगी? जैसे 15/9/2020 को मजदूरी के 300 रुपए चुकाए, वेतन के 500 रुपए चुकाए, तिथि एक ही है और ये कार्य भी समान है, दोनों में हम चुका रहे हैं, तो ये मिश्रित प्रविष्टि हो सकती है। अब ये मिश्रित प्रविष्टि कैसे बनेगी? भाई मजदूरी चुकाई, एंट्री क्या होगी? वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश 300 रुपए। इसकी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश 500 रुपए। अब ये दो प्रविष्टि करने के बजाय यदि हम इसकी एक प्रविष्टि बनाते हैं, एक प्रविष्टि की विशेषता ये होती है कि इसमें एक साइड समान हो। यहाँ डेबिट में वेजेज, यहाँ डेबिट में क्या है? सैलरी, लेकिन यहाँ क्रेडिट में क्या है और यहाँ में क्रेडिट में क्या है? तो इन दोनों को अलग अलग लिखने के बजाय एक ही लिख सकते हैं और एंट्री बन जाएगी वेजेज अकाउंट डीआर सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश 300, 500 और टोटल 800। हम 3 से यहाँ ले रहे हैं, 500 यहाँ दे रहे हैं, कैश तो हमारा 800 हो जाएगा ना। इसको बोलते हैं मिश्रित प्रविष्टियां। मिश्रित प्रविष्टियों में ही एक आती है बट्टे की प्रविष्टि, आती है बट्टे की प्रविष्टि। चाय पीने लगे। अब है बट्टा डिस्काउंट। बट्टे कितने प्रकार के बताए थे?
दो प्रकार के, एक था व्यापारिक मट्टा जिसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट, और दूसरा था नगद मट्टा कैश डिस्काउंट। ये सेकंड चैप्टर में मैंने बहुत अच्छी तरह बताया था, यदि तुमने पढ़ा हो तो। सेकंड चैप्टर में मैंने इसकी दोनों की पूरी रामायण बताई थी कि व्यापारिक भट्टा कब दिया जाता है, नगद भट्टा कब दिया जाता है। इन दोनों का अंतर भी आपके एग्जाम में आता है कि नगद भट्टे और व्यापारिक भट्टे में कोई 4 अंतर बताइए। तो पहला अंतर होता है व्यापारिक भट्टा मूल्य सूची के आधार पर दिया जाता है, जबकि नगद भट्टा विक्रय मूल्य पर दिया जाता है। पहला अंतर, व्यापारिक भट्टा सभी ग्राहकों को दिया जाता है, जबकि नगद भट्टा केवल नगद खरीदने वाले को ही दिया जाता है। ये उदाहरण नंबर दोनों को, ये केवल व्यापारिक भट्टे की कोई प्रविष्टि नहीं की जाती, जबकि नगद भट्टे की प्रविष्टि की जाती है। राइट। व्यापारिक भट्टा केवल बिक्री को बढ़ाने के लिए दिया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो। जैसे कई बार अभी आएगी तुम्हारे दीपावली को आएगा ना, दीपावली के शुभ अवसर पर 50% की विशेष छूट। ये क्या है? ये व्यापारिक भट्टा है, सबको मिलेगा, जो उधार खरीदेगा उसको भी और नगद खरीदेगा उसको भी। तो ये बिक्री को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है, जबकि ये नगद प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। भाई आपने 5,000 रुपये का उधार माल खरीदा, आपसे कह दिया जाए आप पहले नगद दे दो, 10% और फालतू ले लो, यानी आप केवल 4,500 रुपये दे दो। तो नगद भट्टा केवल नगद प्राप्ति के लिए दिया जाता है, और ये बिक्री को बढ़ावा देने के लिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग भट्टे के चक्कर में बिक्री हो। इसलिए इनमें 4 अंतर प्रमुख हैं। तो इसलिए व्यापारिक भट्टे की कोई प्रविष्टि नहीं होगी, केवल किसकी होगी प्रविष्टि? नगद भट्टे की। और नगद भट्टा लिया भी जाता है और दिया भी जाता है। तो दोनों की प्रविष्टि कैसे होगी? इसकी तो होगी नहीं। इसकी केवल हम क्या करेंगे, जैसे मान लो आपने 50,000 रुपये का माल खरीदा, 10% व्यापारिक टीडी ट्रेड डिस्काउंट से, तो आप टोटल अमाउंट कितने का भुगतान करोगे? 45। यानी आपने सेल्स या परचेजेस कितने का किया है? 45 का किया है। 50 से हमारा कोई लेना देना नहीं। अब आपने ये 45,000 में खरीद लिया, अब 45 में भी आपसे कह दिया है आपको 10% की छूट और दे दी जाएगी, तुरंत भुगतान कर दो, तो 45,000 की प्रविष्टि होगी। लेकिन इसमें से 4,500 किसका होगा? डिस्काउंट का, और 40,500 किसका होगा? माल कितने का बेचा? 45 का। पैसे कितने प्राप्त हुए? भट्टा कितना ले दिया? 4,10%। तो इसकी प्रविष्टि होगी, लेकिन इसके जो 5,000 हैं इनकी कोई प्रविष्टि नहीं होगी, केवल डायरेक्ट 45। जैसे अभी मैं तुमको बता देता हूँ, ये कहानी वाई से 30,000 रुपये का माल 10% व्यापारिक छूट, इसको टीडी भी बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट से खरीदा। वाई से कितने का माल खरीदा अपन ने? 30 का, 10% टीडी। तो एंट्री क्या होगी इसकी?
30 का बाद 10% बट्टे पर तो कितने का हो गया? 27,000। अरे 30,000 में से 10% 3,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 27। ये कौन सी है? व्यापारिक बट्टे की एंट्री। अब यही क्वेश्चन होता वाई से 30,000 रुपये का माल 10% नगद बट्टे से खरीदा। जब नगद बट्टे से खरीद रहे तो ये स्वाभाविक है कि नगद ही खरीदेंगे, तो इसमें वाई का कोई लेना देना नहीं रहा। एंट्री करेंगे परचेजेज अकाउंट दिया, परचेजेज कितने का किया? 30 का, टू कैश और टू डिस्काउंट। यहाँ कैश कितना दिया उसको? 27। बट्टा कितना प्राप्त किया? ये एंट्री हो। कैसे? ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, लेकिन इसकी एंट्री कैसे करेंगे? देखो, नगद बट्टा लिया भी जाता है और नगद बट्टा दिया भी जाता है। पहला है नगद बट्टा प्राप्त करने पर। नगद बट्टा प्राप्त कब करेंगे? जब हम किसी को भुगतान देंगे। कोई बट्टा कब देगा हमें? जब हम उसको पैसे देंगे, तो पैसा हमारा जाएगा। तो यहाँ जो भी जिसको भी अपन भुगतान देंगे तो यहाँ एक्स हो सकता है, एक्स अकाउंट दिया टू कैश और टू, ये लाभ है हानि है? अरे हमने नगद बट्टा प्राप्त किया, लाभ है। लाभ डेबिट होता है क्रेडिट होता है? क्रेडिट होता है। कैश आता है तो क्या होता है? इसी प्रकार दूसरा नगद बट्टा दिया तो कैश आएगा, कैश अकाउंट दिया। बट्टा देंगे तो लाभ होगा हानि? हानि होगी। किसी को अपन बट्टा दे रहे तो हमने तो हानि हो गई ना। और टू वाई जो भी तो यहाँ भुगतान की राशि, बट्टे की राशि, कुल देय राशि, ऐसे ही कुल प्राप्त राशि, बट्टे की देय राशि, कुल बकाया राशि। बकाया थी जब तो प्राप्त कर रहे। यह आपकी कहानी है बट्टे से संबंधित। अब इसमें एंट्री करो, मजे करो, उसके बाद अपन पढ़ाएंगे अन्य और भी 2-4 एंट्री बता देंगे बैंक से संबंधित। फिर उसके बाद बताएंगे सब्सक्राइब यानी सहायक पुस्तकें। लेकिन ये जब तक एंट्री नहीं आएंगी आयक सहायक बकवास, कोई मतलब नहीं जब तक एंट्री नहीं होगी। ठीक है।